मौत की दहलीज से आखिरी पुकार। जालौन में शादी से 11 दिन पहले युवती ने चुनी फांसी। सुसाइड नोट में बड़ी बहन पर लगाए गंभीर आरोप और मंगेतर के लिए मांगी अजीबोगरीब वसीयत। उत्तर प्रदेश के जालौन जिले के कोंच कोतवाली अंतर्गत गोखले नगर में एक ऐसी हृदय विदारक और रोंगटे खड़े कर देने वाली घटना घटी है जिसने रिश्तों की मर्यादा, संवेदना और नियति के क्रूर खेल को एक साथ कटघरे में खड़ा कर दिया है। एक घर जहां 11 दिन बाद शहनाइयां गूंजनी थीं, जहां खुशियों का उल्लास होना था, वहां आज मातम का ऐसा सन्नाटा पसरा है कि सुनने वालों की रूह कांप जाए। 24 साल की शिक्षित युवती नेहा प्रजापति ने अपनी शादी से ठीक पहले मौत को गले लगा लिया, लेकिन मरने से पहले वो एक ऐसा सुसाइड नोट छोड़ गई है जो किसी फिल्मी पटकथा से भी ज्यादा दर्दनाक और सनसनीखेज है। बता दे कि इस पूरे घटनाक्रम की शुरुआत होती है गोखले नगर के निवासी किसान अवध बिहारी प्रजापति के घर से। अवध बिहारी की 4 बेटियां थीं, मीनू, रोली, नेहा और रक्षा। बड़ी बेटी मीनू की शादी 4 साल पहले हो चुकी थी। पिछले महीने 12 फरवरी को दूसरी बेटी रोली की शादी कानपुर में धूमधाम से संपन्न हुई। घर में खुशियों का माहौल था क्योंकि तीसरी बेटी नेहा की शादी भी 14 मार्च को इटावा में मीनू के देवर अंकित मास्टर से तय हो चुकी थी। तैयारियां जोरों पर थीं, कार्ड बंटने वाले थे, लेकिन नियति ने एक ऐसी चाल चली कि सब कुछ तहस नहस हो गया। परिवार पर दुखों का पहाड़ तब टूटा जब 25 फरवरी को पिता अवध बिहारी की कैंसर की लंबी बीमारी के बाद मौत हो गई। पिता के जाने के गम ने नेहा को भीतर तक झकझोर दिया था, लेकिन उसके मन में दुख के साथ साथ एक गहरी नफरत और आक्रोश भी पनप रहा था। नेहा के दिल में यह बात पत्थर की लकीर बन चुकी थी कि उसके पिता की मौत की जिम्मेदार उसकी बड़ी बहन रोली है। नेहा का मानना था कि रोली ने अपनी शादी की जिद और धूमधाम के चक्कर में पिता के इलाज की अनदेखी की। सोमवार को घर में इसी बात को लेकर भीषण संग्राम हुआ। नेहा ने रोली पर सीधा आरोप मढ़ा कि यदि वो अपनी शादी में जल्दबाजी न करती और शादी का पैसा पिता के इलाज या खेत बेचकर उनकी कीमोथेरेपी में लगाती तो आज पिता उनके बीच होते। विवाद इतना बढ़ा कि नेहा मानसिक रूप से पूरी तरह टूट गई। मंगलवार की रात करीब 12 से 1 बजे के बीच जब पूरा घर गहरी नींद में था, नेहा ने किचन की चौखट को अपना डेथ वारंट बनाया और दुपट्टे के सहारे फांसी के फंदे पर झूल गई। सुबह 9 बजे जब परिजनों की आंख खुली और उन्होंने नेहा का शव लटका देखा तो घर में कोहराम मच गया। सूचना मिलते ही कोंच कोतवाली पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची। जांच के दौरान पुलिस के हाथ जो सुसाइड नोट लगा, उसने इस मामले को पूरी तरह सनसनीखेज बना दिया। नेहा ने अपने आखिरी खत में लिखा, मैं अपनी बहन रोली प्रजापति की वजह से सुसाइड कर रही हूं। वो मुझे मेंटली टॉर्चर करती थी। उसने अपनी शादी के लिए पिता का इलाज नहीं कराया। खत में नेहा की सिसकियां साफ महसूस की जा सकती थीं। उसने आगे अपनी संपत्ति और हिसाब किताब का ऐसा ब्यौरा दिया जिसे पढ़कर पुलिस भी दंग रह गई। नेहा ने लिखा कि उसके बैंक खाते में 34,000 रुपए हैं और काले रंग के रजिस्टर के नीचे 14,000 रुपए नकद रखे हैं। कुल 48,000 रुपयों का हिसाब देते हुए उसने लिखा कि उसके मंगेतर अंकित ने पिता की दवाइयों के लिए जो पैसे दिए थे वे उसे लौटा दिए जाएं। साथ ही 20,000 रुपए घर पर देने की वसीयत की जो उसकी दीदी ने दूसरों से उधार लिए थे। इतना ही नहीं, नेहा ने चाबियों का पूरा रहस्य भी अपने नोट में खोला। उसने बताया कि संदूक की चाबी कहां है, सेफ की चाबी छोटी बहन रक्षा के कॉलेज बैग में है और बैंक से पैसे निकालने के लिए राहुल भैया, जनसेवा केंद्र संचालक की मदद लेने की बात भी लिखी। लेकिन सबसे चौंकाने वाली और अंतिम इच्छा जो नेहा ने व्यक्त की, उसने सबको सन्न कर दिया। नेहा ने लिखा कि उसकी मौत के बाद उसके मंगेतर अंकित और उसकी छोटी बहन रक्षा मुस्कान की शादी करा दी जाए। उसने मंगेतर से माफी मांगते हुए कहा कि चूंकि सारी बुकिंग हो चुकी है और चढ़ावा भी लिया जा चुका है, इसलिए ये रिश्ता अब रक्षा के साथ जोड़ दिया जाए। वर्तमान में सीओ कोंच परमेश्वर प्रसाद और एसपी डॉक्टर दुर्गेश कुमार ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच तेज कर दी है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पुलिस अब उस सुसाइड नोट की लिखावट और उसमें लगाए गए आरोपों की सच्चाई खंगाल रही है। एक तरफ पिता की 13वीं की तैयारी थी और अब दूसरी तरफ बेटी का जनाजा। पूरा इलाका इस सनसनीखेज आत्मघाती कदम और रिश्तों के बीच उपजे इस कड़वे सच से स्तब्ध है। जालौन के गोखले नगर में नेहा प्रजापति की खुदकुशी महज एक सुसाइड नहीं, बल्कि भावनाओं के उस गुबार का विस्फोट है जो लंबे समय से घर के भीतर सुलग रहा था। पुलिस की तफ्तीश और नेहा के सुसाइड नोट के एक एक शब्द को खंगालने पर जो कड़वी सच्चाई निकलकर सामने आ रही है, वो किसी के भी रोंगटे खड़े कर देने के लिए काफी है। 14 मार्च को जिस लड़की के हाथों में पिया के नाम की मेहंदी लगनी थी, उसने मौत को गले लगाने से पहले अपनी छोटी बहन की गृहस्थी बसाने का जो डेथ वारंट लिखा, वो इलाके में चर्चा का विषय बना हुआ है। घटनाक्रम की जड़ें पिता अवध बिहारी प्रजापति की उस लाइलाज बीमारी कैंसर में छिपी थीं, जिससे पूरा परिवार जूझ रहा था। नेहा के मन में ये बात घर कर गई थी कि उसकी सगी बड़ी बहन रोली प्रजापति ने अपने सुख और अपनी शादी के उल्लास के आगे पिता की जिंदगी को दांव पर लगा दिया।
नेहा का आरोप था कि 12 फरवरी को हुई रोली की शादी में जो पैसा पानी की तरह बहाया गया, अगर वो पैसा पिता के इलाज और कीमोथेरेपी पर खर्च होता तो आज उसके पिता जीवित होते। सोमवार को घर में इसी बात को लेकर जो महाभारत छिड़ी, उसने नेहा को मानसिक रूप से उस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया जहां उसे सिर्फ मौत ही रास्ता नजर आया। नेहा ने मरने से पहले जो सुसाइड नोट लिखा, उसमें उसने अपनी सगी बहन रोली को सीधे तौर पर कटघरे में खड़ा किया। उसने स्पष्ट लिखा, मेरी मौत का कारण मेरी बहन रोली प्रजापति है। वो मुझे मेंटली टॉर्चर करती थी, इसी वजह से मैं आत्महत्या करने जा रही हूं। अगर उसने शादी में जल्दबाजी करने की बजाय डैडी के इलाज पर ध्यान दिया होता तो वो आज हमारे बीच होते। नेहा ने नोट में अपनी पूरी जायदाद और पाई पाई का हिसाब भी लिखा। उसने बताया कि उसके पास कुल 48,000 रुपए, 34,000 बैंक में और 14,000 रजिस्टर के नीचे हैं। उसने सख्त हिदायत दी कि उसके मंगेतर अंकित मास्टर ने जो पैसे पिता की दवाइयों के लिए दिए थे, उन्हें पाई पाई चुका दिया जाए। साथ ही 20,000 रुपए उन लोगों को वापस किए जाएं जिनसे बड़ी दीदी ने पिता के इलाज के लिए उधार लिए थे। सबसे ज्यादा हैरान करने वाला हिस्सा वो था जहां नेहा ने अपने मंगेतर अंकित और अपनी सबसे छोटी बहन रक्षा मुस्कान के भविष्य का फैसला कर दिया। नेहा ने लिखा कि शादी की सारी बुकिंग हो चुकी है, चढ़ावा लिया जा चुका है, इसलिए उसकी मौत के बाद उसके मंगेतर अंकित की शादी उसकी छोटी बहन रक्षा से करा दी जाए। उसने मंगेतर से माफी मांगते हुए यह भी लिखा कि 2.5 लाख रुपए जो अंकित के पास हैं, वे रक्षा के नाम ही रहने दिए जाएं ताकि उसके भविष्य में काम आ सकें। नेहा ने अपने सुसाइड नोट में घर की सुरक्षा और रुपयों के लेन देन को लेकर भी चौंकाने वाली स्पष्टता दिखाई। उसने लिखा कि पिता और उसके खाते से पैसे निकालने के लिए डेथ सर्टिफिकेट बनवाकर चंद्रकुआं में जनसेवा केंद्र चलाने वाले राहुल भैया के पास जाना। उसने ये भी बताया कि संदूक की चाबी उसी रजिस्टर में है जहां पैसे रखे हैं और सेफ की चाबी रक्षा के कॉलेज बैग के अंदर छिपी है। कोंच कोतवाली पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने मौके से सारे साक्ष्य जुटा लिए हैं। सीओ कोंच परमेश्वर प्रसाद के मुताबिक युवती बीए शिक्षित थी और काफी समझदार लग रही थी, लेकिन पिता की मौत और बहन से विवाद ने उसे आत्मघाती कदम उठाने पर मजबूर कर दिया। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर दुर्गेश कुमार ने साफ कर दिया है कि सुसाइड नोट में लिखे गए आरोपों की गहनता से जांच की जा रही है। यदि परिवार की ओर से रोली या किसी अन्य के खिलाफ तहरीर मिलती है तो सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल नेहा का शव पोस्टमार्टम के बाद घर पहुंच चुका है। एक ही घर से हफ्ता भर पहले पिता की अर्थी उठी थी और अब बेटी का जनाजा निकलने की तैयारी है। गांव के लोग स्तब्ध हैं कि आखिर कैसे एक शादी की खुशियां चंद दिनों में 2 मौतों के मातम में तब्दील हो गईं।